बस इतना ध्यान रखना कि पूरी ताकत परिवार को एक बनाने में लगा देना। बस इस बात का ध्यान रखना, पूरी ताकत, ये परिवार तुम्हारा खंड खंड ना होने पावे। हमारा भारत अखंड तब रहेगा जब परिवार अखंड होगा तो भारत भी अखंड होगा। इसलिए परिवार को खंड खंड मत होने देना। माताओं, पूरी ताकत लगा देना इसमें। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की रहती है कि घर के अंदर जो बंटवारा होता है श्री गणेश यहीं से होता है। बोलो भाई, श्री गणेश कहां से होता है? बोलो, यहीं से होता है। नहीं, परिवार मजबूत हो हमारा कब अखंड होगा? जब खंड खंड होगा कमजोर हो जाएगा परिवार, खंड खंड होगा भारत कमजोर हो जाएगा। अखंड हो, परिवार बढ़ता है, मकान 2-4 बढ़ जाते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं भाई, सिस्टम है ये, तो मकान बढ़ेंगे कोई बात नहीं, दीवारें भी खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मर्यादा मेंटेन करना है तो दीवार भी मर्यादा के लिए दीवार बनाई जाती है। बोलो, स्नान घर की दीवार किसके लिए बनाई जाती है? बोलो, रहने के लिए कि मर्यादा के लिए? बोलो, मर्यादा के लिए। इसलिए घर के अंदर दीवार भी खड़ी हो सकती है, वो मर्यादा के कारण हो सकती है। लेकिन माताओं, इस बात का ध्यान रखना, कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि भाइयों के मन में विरोध की दीवार खड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप चाहो तो ये परिवार एक हो सकता है, मकान भले ही 10 बन जाएं, लेकिन भाइयों के हृदय में प्रेम आज भी रह सकता है। उस प्रेम को कोई दूर नहीं कर सकता है। मकान की दूरियां बन जाएंगी लेकिन हृदय की दूरियां नहीं हो सकती हैं। आपकी भूमिका रहनी चाहिए इसके लिए, और इस भूमिका का पूरा निर्वहन कौशल्या अम्बा ने किया है कि अयोध्या के अंदर 14 साल तक अयोध्या में राम नहीं रहे, भरत जी गुफा के अंदर चले गए, लेकिन 14 वर्ष तक अयोध्या को संभाला और 10 गुनी संपत्ति को बढ़ा के दिया है। बोलो, एकता ने, किसने? अखंडता ने, एकता ने। ये कौशल्या अम्बा की भूमिका थी। इसलिए आओ ध्यान से सुनो। सुलोचना कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, पतिव्रता है वो, उसके पति में कमी हो सकती है मेघनाद में, लेकिन पत्नी में कोई कमी नहीं है। सुलोचना महान पतिव्रता है, ये बहुत बड़ी ताकत है। लंका के लिए बोलो है ताकत कि नहीं? ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। घर के अंदर चाहे जितने कमजोर लोग रहते हो, दीवार अगर मजबूत है, क्यों भाई, अगर आगे की दीवार या 4 दीवारी चारों तरफ अगर मजबूती है, घर के अंदर कितने भी कमजोर लोग रहते होंगे, बोलो भाई, प्राण रक्षा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये चरित्र, यही है मजबूत दीवार, यही है कवच। जैसे कवच क्या करता है? कवच रक्षा करता है कि नहीं करता है? ऐसे ही ये सतीत्व क्या है? ये कवच है, पूरे खानदान के लिए कवच है। माताओं, तुम्हारा सतीत्व, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा कैरेक्टर, ये पूरे खानदान के लिए कवच है। और खानदान ही नहीं, पूरे गांव के लिए, गांव ही नहीं पूरे देश के लिए कवच है। ये माताओं का कैरेक्टर। इसलिए सबसे ज्यादा प्रशंसा होती है दुनिया में मातृशक्ति की, भारत की ओर से। किसकी प्रशंसा होती है? मातृशक्ति की। और बड़े बड़े वीर अगर इस धरती पर हुए हैं तो मां का योगदान है कि नहीं? किसका योगदान है? बड़े बड़े संत अगर इस धरती पर हुए हैं, भजनानंदी तपस्वी, तो एक मां का योगदान है कि नहीं? जल्दी बोलो, मां का ही योगदान है। इसलिए तुम बहुत बड़ी ताकत हो। आज सुलोचना लंका में तप कर रही है, इसलिए कर रही है कि लंका का बाल वांका नहीं होने दूंगा। अच्छा बोलो भाई, इतना बड़ा
सैनिक मेघनाद, उसकी भी रक्षा कोई शस्त्र नहीं कर रहा है, सुलोचना का पातिव्रत धर्म ही कर रहा है मेघनाद की रक्षा। बोलो, मेघनाद की रक्षा कौन कर रहा है? कोई हथियार नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? सुलोचना का पातिव्रत धर्म। क्योंकि पति है मेघनाद, तो रक्षा कौन करेगा? पातिव्रत धर्म करेगा। भगवान राम ने कहा इस बात पर चिंतन मंथन करो, ये 3 महाशक्तियां हैं कि नहीं रावण के पास? बोलो, लंका में है कि नहीं? बंदरों ने कहा हाँ ये तो बात सही है। सुग्रीव ने भी कहा हाँ बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे पास वानरी सेना है। भगवान ने कहा ये वानरी सेना है तो सेना कितनी भी बनी रहे, सेना तो रावण के पास भी है, सेना की कमी वहां थोड़ी है। लेकिन सेना पर चिंतन मत करो, सेना पर विचार मत करो, तुम्हें 3 महाशक्तियों पर विचार करना है, और वो महाशक्तियां रावण के पास हैं। अब राम को कैसे विजय दिलाओगे? जामवंत जी खड़े हो गए। जामवंत जी ने कहा 3 महाशक्तियां हैं ना, विभीषण जैसा संत, सुलोचना जैसी सती, मेघनाद जैसा सैनिक। भगवान ने कहा हाँ। जामवंत जी ने कहा अगर मेघनाद जैसा सैनिक रावण के पास है लंका में, तो लक्ष्मण जैसा सैनिक रामादल में है आपके पास है। जग सखा निशाचर जेते, ओ लक्ष्मण हनय निमिष महते ते। ये तग थे रामादल के सैनिक के पास, का नाम है लक्ष्मण। भगवान ने कहा ये भाई तो है मेरा, बलवान है, वीर है, मानता हूं, लेकिन तुम्हें मालूम है जब युद्ध होगा तो प्रथम युद्ध में लक्ष्मण को मूर्छित होना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मण की मूर्छा को कौन जगाएगा? राम नहीं जगा पाएगा। भले ही लक्ष्मण निष्प्राण नहीं होगा, लेकिन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ेगा। बोलो अच्छा, लंका के पहले युद्ध में जब मेघनाद का और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, तुम सब रामायण सुनते हो, पढ़ते हो, जब मेघनाद का और लक्ष्मण जी का युद्ध हुआ तो मूर्छित किसने किया था? बोलो, लक्ष्मण को, जल्दी बोलो। मेघनाद ने किया था। पहले से भी आप जानते थे, अब और मोहर लग गई। आपने एक साथ कह दिया कि लक्ष्मण को मूर्छित किसने किया था? मेघनाद ने। सही बताओ, जिंदगी और मौत की लड़ाई रात भर लड़नी पड़ी कि नहीं? और भगवान राम ने ये कहा था अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। ये रामचरितमानस गवाही है, ये ग्रंथ गवाही है। बोलो है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा हूं अपनी तरफ से, ये रामायण ग्रंथ कह रहा है, पढ़ लो। अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। क्यों? जय हो अवध कवन मुहि लाई, और नारी हेतु प्रिय बंधु गवाई। इसका मतलब है ये चौपाई संकेत दे रही है कि राम जी हताश, निराश, उदास हैं। ये भाषा बता रही कि नहीं? मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा और लक्ष्मण की चिता के साथ अपने शरीर को जला करके भस्मीभूत करूंगा। और बेहोश लक्ष्मण को उठा करके भगवान ने हृदय से लगाया, एक ही बात कही, जागो जागो जागो, ये भाई तुम्हें जगा रहा है, जागो। अस विचार जिए जागहूं ताता,
मिले न जगत सहोदर भ्राता। सब कुछ मिल सकता है, लेकिन भाई की प्राप्ति सब पुरुषार्थ से मिलता है। लेकिन भाई कई जन्मों के पुण्य, अनेक जन्मों के पुण्य जब एकत्रित हो जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप भाई मिलता है। याद रखना, भाई पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, भाई पुण्यों के प्रभाव से मिलता है। इस बात को समझ लो, भाई की बहुत कीमत है। जो पुण्यों के द्वारा प्राप्त हो उसकी बहुत कीमत होती है, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। ये पुण्यों के प्रभाव से ही तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, ये पुरुषार्थ से नहीं मिला है मनुष्य शरीर। बोलो किससे मिला है, जल्दी बोलो। ये पुण्यों के प्रभाव से। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मिला है कि नहीं मिला है, बोलो भाई। ये पुण्यों के प्रभाव से तुम्हें मानव शरीर मिला है। और यदि इसको तुम व्यर्थ में गमा रहे हो तो ईमानदारी से बताओ, कई जन्मों के पुण्य नष्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कई जन्मों के पुण्य बोलो मिट्टी में मिला रहे हो कि नहीं मिला रहे हो? कई जन्मों के पुण्य तुम मिट्टी में मिला रहे हो। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये पुण्यों के प्रभाव से तुम्हें मानव शरीर मिला है। इसमें गंगा मैया की कृपा, नर्मदा मैया की कृपा समझो। इसलिए गंगा मैया, नर्मदा मैया से जुड़े रहो। और यदि दूर हो जाओगे तो नर्मदा की धार, अगर एक धारा कहीं विलग हो जाती है मूल नर्मदा से, तो ईमानदारी से बताओ वो धारा भी नाले में परिणत हो जाती है कि नहीं हो जाती? जल्दी बोलो। इसलिए अगर तुम पुण्यों के प्रभाव से इस धरती पर आए हो तो पुण्यों का संबंध परमात्मा से है। परमात्मा से जुड़े रहना। गंगा यमुना नर्मदा की तरह निर्मल बने रहोगे। और यदि परमात्मा से दूर हो जाओगे तो गंदगी से जुड़ जाओगे प्यारे, अस्तित्वहीन हो जाओगे।